इंदौर की मिस एमपी खुशी जायसवाल ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से ये साबित कर दिया है कि सपने देखने वाले उन्हें पूरा करने का भी साहस रखते हैं। खुशी ने नई पीढ़ी को संदेश दिया कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में बेहिचक कदम बढ़ाएं, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री नए और सकारात्मक बदलावों के साथ उभर रही है। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में खुशी जायसवाल ने अपनी जर्नी, संघर्ष और उपलब्धियों को साझा किया। 23 वर्षीय खुशी, जो 5.9 फीट की हाइट रखती है, हाल ही में मिस एमपी का ताज जीतकर अब मिस वर्ल्ड बनने की राह पर है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से अपनी सफलता के पीछे की कहानी और आगामी योजनाओं पर चर्चा की। खुशी जायसवाल ने बताया कि मुझे स्कूल और कॉलेज की स्टेज एंकरिंग ने आत्मविश्वास दिया, जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। मेरी मां भारती जायसवाल ने मेरे सपनों को पंख दिए और मेरे पिता अजय जायसवाल ने हर कदम पर मेरा समर्थन किया। खुशी ने मिस एमपी बनने के सफर के दौरान बताया कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में सफलता पाने के लिए केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि मेहनत, अनुशासन, आत्मविश्वास और कड़ी तैयारी की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने आज मॉडलिंग एक ग्लैमरस इंडस्ट्री जरूर है ये कहा, लेकिन ये अब पहले से कहीं ज्यादा प्रोफेशनल और सम्मानजनक बन गई है। खुशी अब फरवरी 2024 में मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भाग लेने की तैयारी कर रही है। इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों की विजेताओं के बीच कड़ा मुकाबला होगा। मुंबई में होने वाले राउंड के विजेता को पोलैंड में सेमीफाइनल में भाग लेने का मौका मिलेगा। अपना इम्प्रूवमेंट रहा, टॉकिंग स्किल्स चेंज हुई और बॉडी पॉलिशिंग भी। अब आगे बढ़ने के लिए क्या कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि अपन स्वयं खुद ही करते हैं? मैं अभी तक तो खुद से किया, मैंने ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली, खुद से किया सारी चीज़ें। यह है कि जनरल नॉलेज क्वेश्चन आंसर्स का मेन राउंड होता है वहाँ, उसी पे जजिंग फाइनल होता है कि हम किस देना क्वेश्चन आंसर एंकरिंग करी ना इतने सालों तक, उससे उम्र का कॉन्फिडेंस आ गया स्टेज पे। हाँ जी, जिसमें कई लोग मार्क कर जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो बहुत लोग उसमें पीछे हो गए। रही बात ब्रिलियंट होने की, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत स्टडी करनी पड़ती है। इस कंपटीशन के बाद में अपने कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क आया? ऑब्वियसली सर, बहुत आया। कितना? सर, अगर मैं मिस वर्ल्ड के लेकर जा रही हूँ तो ये है कि इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंडिया को जीत के आना है, इतना है। अपनी प्रेरणाओं के बारे में खुशी ने बताया कि ऐश्वर्या राय उनकी आदर्श हैं और वे भी अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। राजनीति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानने वाली खुशी ने कहा, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद मेरी सबसे पहली इच्छा उनसे मिलने की ही होगी। खुशी ने मॉडलिंग और सौंदर्य प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए जरूरी गुणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, सफल मॉडल बनने के लिए केवल भाग्य या मेहनत नहीं, बल्कि हाइट, कैटवॉक, जनरल नॉलेज और क्वेश्चन आंसर राउंड में पारंगत होना भी जरूरी है। प्रारंभ में कार्यक्रम की शुरुआत रचना जौहरी ने खुशी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालकर की। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल और अन्य सदस्यों ने खुशी का सम्मान किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। खुशी ने यह संदेश दिया कि यदि सपनों को पूरा करने की लगन हो तो कोई भी क्षेत्र असंभव नहीं है। नई पीढ़ी के युवाओं को उन्होंने सलाह दी है कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए डरे नहीं और नए अवसरों का लाभ उठाएं। उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखते हैं। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित समारोह में एनकाउंटर न्यूज के संस्थापक श्री सुदेश गुप्ता, स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, सोनाली यादव समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आभार रचना जौहरी ने माना। मॉडलिंग का था कि मेरी हाइट पर्सनालिटी अच्छी थी, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हाइट सही रहती है। मिस इंडिया मिस एमपी के लिए 5'8", 5'9", 5'7", 5'6" वाले जितने भी होते हैं वो कट जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट फिर कैटवॉक देखी जाती है। 5.5 तो इसमें आपको वॉक करना रहता है, 5.5 या 5.7 तो इसमें वॉक करना रहता है कि आपका क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, क्योंकि बहुत टफेस्ट होता है, तो पूरे जनरल नॉलेज पूछा जाता है। दोनों बहुत जरूरी है, ब्यूटी तो है बट हाइट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, जनरल नॉलेज होते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री से लेके बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेके अपने पॉलिटिक्स। ऐसा लगता है कई बार कि यूपीएससी के एग्जाम तो नहीं दे रहा है। हाँ बस सर, यही लगता है कि वो कहाँ से क्या पूछेंगे, कोई आइडिया नहीं है। आपका सेटिस्फाइंग आंसर क्या था सबसे ज़्यादा? सेटिस्फाइंग एक्चुअली मुझसे पूछा गया था, अगर आपको एक क्वेश्चन था, उनका जनरल क्वेश्चन था कि अगर आपको कभी देश के लिए कुछ करना है तो आप क्या करेंगी। तो मेरा सिंपल सा जवाब था कि अगर मुझे कोई देश के लिए मुझे कुछ करने को मिलता है मौका, तो मैं सबसे पहले अपने देश, अपनी जो बेटियां हैं जिनको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, लाइक सबसे पहले तो मैं उन्हें आगे
बनाऊंगी। साथ ही साथ अत्याचार जो हो रहा है उन सबको हटाना है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।